हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम समुच्चय में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और क्या टॉपिक है वो कि अंतराल को उप समुच्चय के रूप में। अब ये अंतराल क्या होता है? जैसा अंतराल के बारे में सब लोग जानते होंगे कि दो संख्याओं, जैसे क्रमित युग्म आप लोग देखे होंगे। क्रमित युग्म कैसे बनाते हैं? क्रमित युग्म जैसे बनाते हैं a कामा b के रूप में, ऐसे लिखते हैं ना। तो क्रमित युग्म में भी दो संख्याएं आती हैं a कामा b के रूप में। तो ऐसे अंतराल भी बनाया जाता है दो संख्याओं को लेकर। लेकिन इसमें अंतराल में जो संख्याएं हम लोग लेंगे वो संख्याएं कैसी होंगी? वो दो वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी हम दो वास्तविक संख्याओं के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं होंगी उनका जब समुच्चय बनाएंगे उसी समुच्चय को हम लोग बोलेंगे अंतराल। ठीक है, क्योंकि बाकी जो हम लोग समुच्चय बनाते हैं उसमें पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या ये सभी लिखते हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो सीमित रूप में दर्शा सकते हैं जब भी किसी समुच्चय में आएगा, अगर वो परिमित समुच्चय हुआ तो। लेकिन वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमित नहीं होती हैं। अगर केवल हम दो निश्चित संख्या ले लें, जैसे 1 और 2, और कह दिया जाए कि 1 और 2 के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं उनका समुच्चय बनाइए, तो सोचिए कि अगर 1 और 2 के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं मिलती हैं, अगर उनका हम समुच्चय बनाने लगेंगे, जैसा समुच्चय में अवयवों को लिखकर दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से तब तो 1 और 2 के बीच में बनाना है। अब देखिए 1 और 2 के बीच में अगर बनाएंगे तो शुरुआत अगर ऐसे करते हैं 1.00001। अच्छा, क्या ये जो संख्या लिखा गया ये 1 से छोटा है? ये संख्या 1 से बड़ा है। तो देखिए 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, तो ये हो गया पहला वास्तविक संख्या। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 1 के बाद यही तुरंत आएगा। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि देखिए इस 1 के पहले ये भी तो हो सकता है, इसमें 5 जीरो है, 6 जीरो हो जाए, ऐसा कुछ 1.00001। अब ये क्या है? ये इससे भी छोटा है, ये 1.00001 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। अच्छा बताइए कि हम 1 की बात कर रहे हैं, 0.00 लिखकर केवल 1 लिख रहे हैं, अभी 0.0002, 3, 4 ऐसे अगर लिखेंगे तो ऐसी असंख्य संख्याएं आएंगी जिनको हमें लिख कर दिखाना संभव नहीं रहेगा। तो इन्हीं वास्तविक संख्याओं को, जो दो वास्तविक संख्या 1 और 2, 3, 5, -2, -4 ऐसे जो भी संख्या दिया है, इनके बीच में अगर इनको दर्शाना है तो हम उसको किस रूप में दर्शाएंगे? अंतराल के रूप में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि यह अंतराल क्या है, कैसे इसको दर्शाया जाएगा। तो अंतराल हम लोग जो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में पढ़ेंगे वो 4 प्रकार के अंतराल होंगे। आइए इसमें पहला अंतराल, तो पहले अंतराल के बारे में देखते हैं। पहला अंतराल होगा जिसको हम लोग नाम देंगे खुला अंतराल। खुला अंतराल, खुले अंतराल को ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, इंटरवल वही इंटरवल जैसे मूवी में देखने जाते हैं सब लोग सिनेमा हॉल में, तो वहां पर भी क्या होता है? अंतराल होता है ना। यानी मूवी देखते समय आधा अगर मूवी खत्म हो गया तो बीच में इंटरवल होता है, यानी अंतराल होता है, यानी कुछ गैप आता है। तो वही यहाँ पर भी है। अंतराल जो हमें दिखाना है इसका मतलब दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में जो गैप है, अंतर है, उसी गैप में जो जो वास्तविक संख्याएं मिलेंगी उनसे बना समुच्चय ही कहलाएगा उनका अंतराल। तो खुला अंतराल अगर है तो इसमें होता क्या है कि यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, तब इनसे बने अंतराल को,
बने अंतराल को, तब इनसे बने अंतराल को छोटे ब्रैकेट में a कामा b, या बड़ा ब्रैकेट उल्टा a कामा b, दोनों बड़ा ब्रैकेट क्या हो, उल्टा हो जाए तो ये खुले हुए को दर्शाएगा। अगर सीधा रहता तो बंद रहता, उल्टा है मतलब खुला हुआ, या छोटा ब्रैकेट से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो दर्शाने का तरीका हो गया। अब जैसा बोला गया कि अंतराल होता क्या है, तो अंतराल जो है एक समुच्चय है। अंतराल एक समुच्चय है जो दो वास्तविक संख्याओं a और b के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं संभव हो सकती हैं उनसे बना समुच्चय है। तो अच्छा, अगर ये समुच्चय है तो इसको दर्शाएंगे कैसे? तो a कामा b छोटे ब्रैकेट में, या फिर बड़ा ब्रैकेट को उल्टा करके a कामा b, ऐसा लिख लेंगे। ठीक, अब अगर ये समुच्चय है तो कैसे दर्शाया जाएगा? तो इसको पहले गुण विधि से हम लोग दर्शा कर देखेंगे। क्या दर्शाएंगे कि x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू r। x क्या है? एक रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब x एक वास्तविक संख्या है। लेकिन अब पूछा जाएगा कैसी वास्तविक संख्या? तो x एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो वास्तविक संख्या a से बड़ी है और दूसरी वास्तविक संख्या b से छोटी है। तो ऐसे इस अंतराल, खुले अंतराल को समुच्चय के रूप में दर्शाया जाएगा कि a कामा b छोटे ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट में ऐसे उल्टा करके लिखेंगे, और समुच्चय के रूप में जब दर्शाएंगे तो यह खुला अंतराल a कामा b x से बना एक समुच्चय है जहां x एक वास्तविक संख्या है और यह a से बड़ा और b से छोटा है। तो ये हो गया समुच्चय को दर्शाने का तरीका। ठीक है, इसके बाद इसी चीज को या इसी बात को, इसी वास्तविक संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा पर भी दर्शा कर देख सकते हैं। देखिए कैसे इसको दर्शाया जाएगा। एक वास्तविक संख्या रेखा, देखिए वास्तविक संख्या रेखा सब लोग जानते होंगे, ऐसी रेखा जिस पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जाता है। और वास्तविक संख्याओं को दर्शाने का क्या तरीका है कि संख्या रेखा के बाईं ओर माइनस इनफाइनाइट और दाईं ओर प्लस इनफाइनाइट। अब ये जो दो हम वास्तविक संख्याएं लिए होंगे a और b, ये दोनों अलग अलग होंगी, और दो अलग अलग वास्तविक संख्याओं में एक संख्या जरूर छोटा होगा और एक दूसरा उससे बड़ा होगा। तो संख्या रेखा पर जो संख्या छोटा होता है उसको हम लोग संख्या रेखा पर बाईं ओर लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको दाईं ओर। तो यहां हम लोग ये मान लेते हैं कि इसमें ये जो a है वो b से छोटा है। ठीक है, यहां ऐसे दर्शा लेंगे a b से छोटा है। तो a को दर्शाएंगे इधर बाईं ओर और b को दर्शाएंगे इधर दाईं ओर। लेकिन अब हम लोग दर्शा रहे हैं खुला अंतराल, और खुले अंतराल में समुच्चय में लिखा है कि x a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब x a के बराबर नहीं है। x का मान a नहीं हो सकता और x का मान b नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? a और b के बीच की संख्या। तो जब a और b इसमें नहीं लेना है तो इसके लिए करेंगे क्या, इसमें किया क्या जाएगा कि यहां पर a वाले स्थान पर, a और b वाले स्थान पर ये बनाया जाएगा ऐसे खाली स्थान, a और b की जगह। ये संख्या रेखा पर ऐसे खाली स्थान बनाएंगे। ठीक है, इस खाली स्थान को बोला जाता है नोड, इसको नोड कहते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे लोग सर्कल भी बोलते हैं, सर्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्कल है मतलब खाली है। तो अगर ये संख्या रेखा पर ऐसे ये खाली जगह छोड़ा गया रहेगा, ये वाला लिखा हो चाहे इधर ऐसा लिखा हो, ये दोनों, इनको नोड बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि ये अवयवों को नहीं दर्शा रहे, ये दोनों अवयव यहाँ शामिल नहीं है। क्या शामिल है इसमें? तो इसमें शामिल है a और b के बीच की संख्या। अब a और b के बीच की संख्या अगर शामिल है तो इसके लिए बीच वाला जो a और b के बीच वाला लाइन है इसको थोड़ा कर दिया जाएगा गाढ़ा। ठीक है, इसको ऐसे गाढ़ा कर लेंगे या मोटा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंतराल a और b। ठीक है, तो ये खुला अंतराल है, इसको संख्या रेखा पर ऐसे ही दर्शाया जाएगा। a और b इसमें शामिल नहीं होंगे, बस क्या शामिल होगा? a और b के बीच की वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए इसके बाद खुला, ये पहला खुला अंतराल हो गया। इसके बाद दूसरा टॉपिक है बंद अंतराल। आइए देखते हैं बंद अंतराल क्या होगा।
बंद अंतराल। बंद अंतराल। क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल। चलिए, तो बंद अंतराल में क्या होता है? देखिए, बंद अंतराल में जो हम दो वास्तविक संख्याएं लेंगे, जो दो वास्तविक संख्या लिया जाएगा यानी जिनसे अंतराल बनाया जाएगा, उस अंतराल में ये दोनों संख्याएं भी शामिल होंगी, यानी दोनों संख्या भी उसमें लिया जाएगा और उसके बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं आएंगी उनको भी शामिल करके जो समुच्चय बनाया जाएगा उसे ही कहा जाएगा बंद अंतराल। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ कि माना ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो वास्तविक संख्याएं। ठीक, देखिए दो वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें ऐसा कर लेंगे, दो वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें a लेस देन b, मतलब a b से छोटा है, संख्याएं हैं। ठीक, तब बंद अंतराल को बड़े ब्रैकेट में a कामा b, यानी बड़ा ब्रैकेट इस बार सीधा रहेगा और बंद रहेगा, को a कामा b से दर्शाते हैं, चलिए, तो जैसा कि बोला गया अंतराल भी क्या है, अपने आप में एक समुच्चय है। तो ये कैसा समुच्चय होगा? तो a कामा b, बंद अंतराल में a कामा b। अब ये कैसा समुच्चय होगा कि यक्स ऐसा है कि यक्स एक रियल नंबर है। ठीक है, a कामा b ये जो बंद अंतराल लिखा गया है यह x से बना समुच्चय है, लेकिन यक्स क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और कैसी वास्तविक संख्या? यह यक्स ऐसी वास्तविक संख्या है जो a के बराबर या उससे बड़ा और b के बराबर या उससे छोटा है। मतलब ये है कि x का मान ये संख्या a भी होगा b भी होगा और a और b के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं आएंगी वो भी होगा। तो बंद अंतराल को ऐसे दर्शाया जाता है। इसके बाद आते हैं, इसी को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना हुआ तो कैसे दर्शाएंगे? अगर इसको हम लोगों को संख्या रेखा पर दर्शाना हुआ तो दर्शाने का तरीका इधर बाईं ओर माइनस इनफाइनाइट, दाईं ओर प्लस इनफाइनाइट, ऐसा दर्शा लेंगे। और a और b में a छोटा है b बड़ा है, जैसा कि ऊपर यहां पर दिखा दिया गया है। तो संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है? जो छोटी संख्याएं होती हैं उनको संख्या रेखा पर बाईं ओर और बड़ी संख्या को दाईं ओर। तो इस बार इधर a और दाईं ओर जो रहेगा वो b, a और b ऐसा कर लेंगे। हाँ, अब एक चीज का ध्यान देंगे, अब जैसा ये समुच्चय में बोला गया कि यक्स के मानों से बना समुच्चय ही कहलाता है a और b से बना अंतराल। तो इसमें यक्स जो है a के भी बराबर है और b के भी बराबर है, मतलब यक्स का मान a से लेकर b तक है, मतलब a भी शामिल है b भी शामिल है। अब a और b अगर इसमें शामिल है तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तो a के स्थान पर ये ऐसे इसको गाढ़ा कर लेंगे। ठीक है, पिछले वाले में यानी खुले अंतराल में क्या था? यहाँ खाली जगह छोड़ा गया था जिसको बोला गया था नोड, और यहाँ पर ये दोनों गाढ़ा किया जाएगा और इसको बोला जाता है डॉट। ये हो जाएगा डॉट, और डॉट का मतलब होता है कि ये इन दोनों संख्याओं को भी दर्शाएगा, मतलब ये दोनों भी इस समुच्चय में लिए जाएंगे। और क्या लिया जाएगा? इनके बीच की संख्याएं। तो इनके बीच की संख्याएं जब ली जाएंगी तो बीच वाली संख्या रेखा को थोड़ा सा और गाढ़ा या मोटा कर दिया जाएगा ऐसे। बाकी संख्या रेखा की तुलना में a और b के बीच का जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा और गाढ़ा किया जाएगा। मतलब गाढ़ा हिस्सा ये दर्शाता है कि इसी में से अवयव लेना है या इसका अवयव इसी जगह मौजूद है। ठीक है,
तो इस तरह से ये बंद अंतराल को दर्शाया जाएगा जिसमें ए और बी दोनों शामिल रहेगा, जबकि खुले अंतराल में ए और बी शामिल नहीं होगा, बस उसके बीच की संख्याएं शामिल होंगी। तो दो अंतराल के दो प्रकार ये हो गए, खुला अंतराल और बंद अंतराल। इसके बाद अंतराल के दो प्रकार और हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे।